अब आप खुद सोचिए कि जो व्यक्ति समाज से इतनी बड़ी गद्दारी कर सकता है, अपनी पार्टी का विलय कर सकता है, संगठन का विलय कर सकता है, अपने छात्र संगठन का विलय कर सकता है, सिर्फ एक एमपी की सीट पाने के लिए, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, तो वो व्यक्ति क्या समाज का हितैषी हो सकता है? इसी कड़ी में साथियों एडवोकेट कपिल गौतम जी लिखते हैं कि काले तीतर डॉक्टर उदित राज, तू 10 जगह मुंह मारता फिरता है, तेरी औकात क्या है भूल गया। संसद स्ट्रीट पर 14 अप्रैल को कितने गाल पर थप्पड़ बजे थे। कि कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है जानते हूं, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है। वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, एक बार फिर से समाज के एक गद्दार व्यक्ति ने इस तरह का बयान दे दिया है जिसको लेकर कि बहुजन समाज में अफरा तफरी मच गई है। जी हां साथियों, बाबा साहब अक्सर कहा करते थे कि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति उस व्यक्ति को मानता हूं जो अपने दुश्मन की पहचान रखता है। लेकिन विडंबना है कि आज समाज में ही तथाकथित ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो पढ़े लिखे तो हैं डिग्रियों से, लेकिन उन्हें सोच इतनी भी नहीं है कि किस व्यक्ति के बारे में क्या बोलना है, कब बोलना है और किस लिए बोलना है। तो इसलिए बाबा साहब ने ऐसे लोगों के लिए इस तरह की स्टेटमेंट कही। और बाबा साहब ने साथ एक बात और कही थी कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने धोखा दिया है। ये बात आज एक ऐसे व्यक्ति की टिप्पणी से बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि आज भी बहुजन समाज में चाहे नागनाथ हो या सांपनाथ हो, इस तरह के लोग विराजमान हैं कि अपने फायदे के लिए किसी भी तरह के अवसर को भुनाने से नहीं चूकते। चाहे वो इधर उधर भटके, किधर भी भटके, लेकिन उनके टारगेट पे रहते हैं बहुजन समाज के वो नाम जो कहीं ना कहीं इस समाज के लिए लड़ते हैं, खड़े होते हैं और इस समाज को न्याय दिलाने के लिए लगातार तत्पर रहते हैं। जी हाँ साथियों, आप सबने देखा होगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश का शासनकाल रहा और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, साहब मान्यवर काशीराम जी का जो आंदोलन था वो कितने शिखर पर पहुंचा, और उसी का कारण रहा कि कुछ तथाकथित लोग बाहर निकल कर आए और उन लोगों ने ही साहब मान्यवर काशीराम और बहन कुमारी मायावती के लिए आंदोलन छेड़ दिए, यानी कि उनके खिलाफ वो खड़े हो गए सिर्फ अपनी पद प्रतिष्ठा और अपने नाम को कमाने के लिए। लेकिन आज कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के चेहरे बिल्कुल खुलकर सामने आ रहे हैं जब वो इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। जी हाँ साथियों, अभी अभी वर्तमान का एक ताजा प्रकरण सामने निकल कर आया। बहुजन समाज के एक नेता जो कि अपने आप को बहुजन हितैषी कहता है, बहुजनों का रक्षक कहता है, बहुजनों का मसीहा कहता है, उसने बहन कुमारी मायावती को मारने की खुले तौर पर धमकी दी है। उसको इतना भी डर नहीं रहा कि बहन कुमारी मायावती के जो फॉलोवर हैं वो किस तरह की प्रतिक्रिया देंगे या उनके जो समर्थक हैं वो इनके खिलाफ किस तरह से मोर्चा खोलेंगे। और ये जो स्टेटमेंट दी गई है साथियों, ये भी सोचने वाली बात है कि इस व्यक्ति ने ये स्टेटमेंट किसके कहने पर दी, क्यों दी, और दिल्ली के चुनाव अब खत्म हुए, जो परिणाम आए हैं और खासकर उनकी भी जो पार्टी है वो कितनी बुरी तरह से हारी है, शायद उसकी बौखलाहट निकालते ये नजर आए। अब मैं आपको साथियों थोड़ा सा अवगत करा दूं कि इन महाशय जी ने बहन कुमारी मायावती के लिए क्या बोला है। आप उसी से खुद समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति कौन है और कितना अवसरवादी है और अपने निजी स्वार्थों की सिद्धि के लिए कहां कहां मुंह मारता फिरता है। तो अपनी जुबान से इस व्यक्ति का नाम लेते हुए मुझे भी कहीं ना कहीं ग्लानि महसूस हो रही है, लेकिन जिक्र करना जरूरी है ऐसे नागनाथों का। साथियों, कल इस व्यक्ति ने एक सभा आयोजित की और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसने बहन कुमारी मायावती को लेकर साफ साफ टिप्पणी कर दी। और इसने क्या कहा देखिए, कृष्ण ने कहा था कि न्याय के लिए लड़ो, जरूरत पड़े तो अपने सगे संबंधियों को भी मार डालो। बसपा की चीफ सुश्री मायावती जी ने भी सामाजिक आंदोलन का गला घोटा है, अब उनका गला घोटने का वक्त आ गया है। यह साथियों ट्वीट डॉक्टर उदित राज ने कहा है, जो कि आजकल कांग्रेस पार्टी की चमचागिरी में पूरी तरह से लिप्त हैं। और ये वही डॉक्टर उदित राज है साथियों, अगर मैं थोड़ा सा इतिहास में जाकर बात करूं
जब उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती और साहब मान्यवर काशीराम जी के द्वारा जो मिशन मूवमेंट खड़ा किया गया, जब पार्टी सत्ता में थी, यही व्यक्ति था जो लगातार इनके विरोध में जाकर काम कर रहा था। कुछ समय तो इसने साहब मान्यवर काशीराम जी के साथ में काम किया, लेकिन उसके बाद में इस व्यक्ति ने अपनी पार्टी बनाई, अपना संगठन बनाया, और जो इसने पार्टी बनाई थी इंडिया जस्टिस पार्टी, उसको लेकर ये पूरे भारत में भटकता रहा, खड़ा रहा। और जो कर्मचारी लोग थे, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी थे, उनको जो साहब मान्यवर काशीराम जी ने वाम सेफ के तहत जोड़ने का काम किया था, उन्हीं लोगों को लगातार तोड़ने का प्रयास ये करता रहा और कुछ हद तक ये सफल भी हुआ। और आज जो इसका संगठन एक चलता है परिसंघ, कहने के लिए चलता है, लेकिन साथियों ये वही परिसंघ है जब 2014 में लोकसभा के चुनाव थे और इसने तमाम अपनी पार्टियों से प्रत्याशियों को आया चुनाव, खुद भी लड़ा, हारा, और बार बार इसने मुंह की खाई, इसको कभी भी सफलता नहीं मिली। उसके बाद जब इसने देख लिया कि धीरे धीरे जो मेरी पूरी जवानी है वो निकल गई है, और कमिश्नर रहा है, छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, इसकी मिसेज भी कमिश्नर है, और सीमा राज जिसको आप सभी जानते हैं, और बाय कास्ट वो ब्राह्मण है। विडंबना है कि जितने भी समाज में जो बड़े बड़े अधिकारी हैं बहुजन समाज के, उन सबके जो घर वाली हैं वो ब्राह्मण हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जो खुद ब्राह्मण महिलाओं को अपने घर में विवाह कर कर ला रहे हैं, वो कैसे ब्राह्मणों के खिलाफ बोलेंगे या कैसे उस विचारधारा के खिलाफ बोलेंगे। खैर साथियों, मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी, लेकिन मैं चर्चा करूंगी 2014 को लेकर। ये वही उदित राज है जो इसने 2014 में अपनी इंडिया जस्टिस पार्टी का विलय कर दिया, अपने परिसंघ का विलय कर दिया, और यहां तक इनका एक छात्र संगठन चलता था उसका भी विलय करके ये बीजेपी में कूद गए, सिर्फ एक एमपी की टिकट पाने के लिए। अब आप खुद सोचिए कि जो व्यक्ति समाज से इतनी बड़ी गद्दारी कर सकता है, अपनी पार्टी का विलय कर सकता है, संगठन का विलय कर सकता है, अपने छात्र संगठन का विलय कर सकता है, सिर्फ एक एमपी की सीट पाने के लिए, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, तो वो व्यक्ति क्या समाज का हितैषी हो सकता है। जब इसको टिकट मिला 2014 में बीजेपी से, उत्तर पश्चिमी लोकसभा हमारी लोकसभा है, तो हमने भी कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि चलिए कम से कम पढ़ा लिखा व्यक्ति आ रहा है। लेकिन जब धीरे धीरे इसके बारे में पता चला कि ये व्यक्ति भले पढ़ा लिखा है, लेकिन इसने तो मतलब सारी हदें पार कर दी है बहुजन मिशन मूवमेंट को निगलने के लिए, तो बहुत दुख भी हुआ हमें। खैर उसके बाद में यह यहाँ से जीता भी, और जीतने के बाद इसने 5 साल लगातार उत्तर पश्चिमी लोकसभा से सांसद के रूप में रहा। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं, इसने समाज के एक भी व्यक्ति का काम नहीं किया, और जो भी समाज के व्यक्ति जाते थे उनसे मुंह खोलकर ये पैसे मांगता था। और मैं कहूंगी कि चाहे मोदी भी इस तरह से ना मिलते हों लोगों से जिस तरह से ये व्यक्ति मिलता था, अपॉइंटमेंट लेकर जाइए, आप बिन बताए मत जाइए, और कोई काम है तो पहले से बताइए। और बहुजन समाज के लोगों का तो काम ये बिल्कुल भी नहीं करता था, और इसके इर्द गिर्द जो मंडराते थे वो ब्राह्मण, जाट, ठाकुर सारे वो मंडराते थे, और वो अपनी जाति का अहंकार दिखाकर इससे सारे काम करा लेते थे। और ये भी कहीं ना कहीं डर के मारे उनका काम कर देता था, क्योंकि इसको पता है कि अगली बार भी चुनाव लड़ना है, क्योंकि एससी रिजर्व सीट है। उसके बाद साथियों 2019 के लोकसभा के चुनाव आए, इससे बहुत सारी नाराजगी उत्तर पश्चिमी लोकसभा के लोगों को रही, खासकर जो जाट एरिया है, जाटों ने इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, क्योंकि इसका जो बोलने का स्टाइल था, बड़े एटीट्यूड में रहकर लोगों से बात करता था। इसलिए 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने इसको टिकट नहीं दिया, और इसीलिए ये धरने पर भी बैठा कि, और फिर जब इसको लगा कि अब तो बिल्कुल पानी सर से उतर गया है, टिकट बिल्कुल नहीं मिलना है, तो इस स्वार्थी व्यक्ति ने साथियों कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया, और फिर वहां पर जाकर जिस भारतीय जनता पार्टी के गुणगान करता था, मंदिरों में धोख मारता था, हवन कराता था, जय श्री राम के नारे लगाता था, और तरह तरह के कर्मकांड करता था, ये सारे कर्मकांड इसने कांग्रेस पार्टी में जाकर बयान किया उनका, और फिर इसने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। कांग्रेस पार्टी ने इसको 2019 में चुनाव नहीं लड़ाया, क्योंकि इसका जो जनाधार था वो काफी घट चुका था, इसकी लोकप्रियता थी लोगों में बिल्कुल घट गई थी, और बिल्कुल एक तरह से शून्य हो गया था। फिर उसके बाद में साथियों 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, और फिर से इसको कांग्रेस पार्टी की तरफ से गठबंधन के तहत लड़ाया गया, जिसमें कि दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था, फिर से इसको उत्तर पश्चिमी लोकसभा से उतारा, जहां से ये पहले भाजपा से सांसद रहा, और उसका नतीजा ये रहा साथियों, इसको फिर से मुंह की खानी पड़ी, और बुरी तरह से यहां पर लोगों ने इसको हराया।
क्योंकि इसका व्यक्तित्व कभी भी किसी को पसंद नहीं आया, इसके बात करने का तरीका किसी को पसंद नहीं आया। जितनी ऐंठ में समाज के लोगों से बात करता था, वो वास्तव में एक प्रश्न चिन्ह इसके व्यक्तित्व पर जरूर लगाता था। खैर साथियों, ये तो बहुत सारी बातें हैं, ये तो इसका राजनीतिक कैरियर है, उसके बारे में बताया मैंने। और साथियों, अभी जिस तरह से दिल्ली के परिणाम आए, यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी को हार मिली, मैं मानती हूं कि बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ पर हारी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की भी बुरी गत यहाँ पर हुई है और उसी की बौखलाहट शायद इसके आकाओं ने कहा निकालने के लिए, तो वो इसकी जो एक तरह से इसकी बौखलाहट है साथियों, वो कल हम लोगों ने देखी और आप लोगों ने भी देखी होगी, जिस तरह से इसने कहा। और साथियों, उसके बाद सोशल मीडिया पर मैं कहूंगी कि एक बाढ़ से आ गई, इसके खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल लिया और तरह तरह की स्टेटमेंट, तरह तरह की टिप्पणियां लोग उदित राज को लेकर करते आए। किसी ने स्वार्थी कहा, किसी ने नागराज कहा, किसी ने कालाफन कहा, किसी ने कुछ कहा, मतलब तमाम तरीके के अपनी प्रतिक्रिया लोग देते नजर आए। और इस कड़ी में बसपा पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी साथियों मैदान में उतर गए और उन्होंने भी सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ बगावत खोल दी। और वो साफ साफ लिखते हैं कि आज लखनऊ में मान्यवर काशीराम साहब के कुछ पुराने सहयोगी और कभी भाजपा कभी कांग्रेस चमचे उदित राज ने साहब के मिशन पर लंबा चौड़ा ज्ञान दिया है, जबकि उदित राज अपने स्वार्थ के लिए दूसरे दलों में मौका तलाशने के लिए कुख्यात है। उसे बहुजन मूवमेंट की चिंता सिर्फ इसलिए है ताकि वो किसी दल की चमचागिरी कर सके, सांसद या विधायक बन सके। इसका बहुजन समाज के उत्थान से कोई लेना देना नहीं है। मैं बहुजन मिशन का सिपाही हूं, लेकिन बाबा साहब और मान्यवर साहब के मिशन को इससे ज्यादा समझता हूं। आज इसकी भाषा में जिस तरह की धमकी है, वो हम बहुजन मिशन के करोड़ों सिपाहियों को कतई बर्दाश्त नहीं है। अपने स्वार्थ में मान्यवर साहब के मिशन को भूलकर ये चमचा आज देश के करोड़ों दलित, शोषित, वंचित गरीबों को राजनीतिक ताकत के साथ सामाजिक और आर्थिक मुक्ति दिलवाने वाली हमारी परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती को गला घोटने की धमकी दे रहा है। मैं यूपी पुलिस से साफ कहना चाहता हूं कि 24 घंटे में इन अपराधियों को गिरफ्तार कर कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, नहीं तो देश का बहुजन युवा चुप बैठने वाला नहीं है। इसको सबक सिखाना मुझे अच्छे से आता है। तो साथियों, ये ट्वीट है आदरणीय आकाश आनंद का, जिन्होंने कि बिल्कुल साफ साफ उत्तर प्रदेश सरकार को भी चेतावनी दे दी है कि इसे 24 घंटे के अंदर तुरंत अरेस्ट किया जाए, नहीं तो बहुजन युवा सड़कों पर उतरकर इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ देगा। साथियों, उसी कड़ी में कई बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आदरणीय डीपी सिंह राणा जी लिखते हैं कि बहन जी हमारी आन बान शान है, उदित राज जैसे टटपुंजिए अपने आकाओं को खुश करने के लिए बहन जी के बारे में अनगरल बोल रहा है। हम यूपी पुलिस से अनुरोध करते हैं कि उदित राज पर कानूनी कार्रवाई करने का कष्ट करें। इसी कड़ी में साथियों, एडवोकेट कपिल गौतम जी लिखते हैं कि काले तीतर डॉक्टर उदित राज, तू 10 जगह मुंह मारता फिरता है, तेरी औकात क्या है भूल गया? संसद स्ट्रीट पर 14 अप्रैल को कितने गाल पर थप्पड़ बजे थे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए साथियों, मान्यवर काशीराम जी की भी एक स्टेटमेंट है कि नायक हमेशा दुश्मन से लड़ते हैं और नालायक हमेशा अपनों से लड़ते हैं। और आगे साथियों, जो कमल गौतम जी है वो भी लिखते हैं कि कुत्तों की यही खासियत होती है, मालिक के लिए अपनी बिरादरी पर भोंकते हैं। बहन जी का गला घोटने की धमकी देने वाला ये डॉक्टर उदित राज भाजपा का प्रोडक्ट और कांग्रेसियों की नाजायज अर्जुन है। इसके बयान की कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूं। इसी के साथ साथ राजकुमार जी लिखते हैं, और वो जो बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश का जो हैंडल है उस पर भी एक स्टेटमेंट है, ये उदित राज जिसका कोई दीन मान नहीं है, जो टिकट के लिए किसी भी पार्टी में चला जाता है, वो उन बहनजों को मिशन समझा रहा है जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया पर मिशन नहीं छोड़ा। असल में कुत्ता अपने समाज पर भोंक कर ही अपने मालिकों को बता पाता है कि मैं तुम्हारा कितना वफादार हूं। इसी कड़ी में साथियों, अर्बन गौतम जी लिखते हैं कि राम उदित दिमागी रूप से पागल हो गया है, आगरा पागल खाने में भर्ती कराने की जरूरत है। इसी के साथ साथ में एडवोकेट के सिंह जी लिखते हैं कि उदित राज क्या है, कुछ नहीं, इसलिए वो हमेशा मुख्य नेता को टारगेट करता है ताकि समाज उसे भले ही गालियां दे लेकिन जिक्र जरूर करे। चमचा युग का एक किरदार है ये मात्र और कुछ नहीं। तो साथियों, इस तरह की स्टेटमेंट है और इसी स्टेटमेंट को लास्ट में पलटवार करते हुए बहन कुमारी मायावती जी भी साफ साफ ट्वीट करती हैं, कुछ दल बदलू अवसरवादी व स्वार्थी दलित लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए जो अनगरल बयानबाजी आदि करते रहते हैं,
उनसे भी बहुजन समाज को सावधान रहने की जरूरत है। जी हाँ साथियों, अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है क्योंकि जिस तरह से 16 जुलाई 2018 में सोनिया गांधी को लेकर जो बसपा के पूर्व उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह जी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी और उसी स्टेटमेंट से बहन जी बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी और उन्होंने तुरंत पार्टी से जयप्रकाश सिंह को बर्खास्त कर दिया था और उन्होंने साफ साफ कहा था कि किसी भी महिला का अपमान या किसी भी जो राष्ट्रीय नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनका अपमान बहुजन समाज पार्टी सहन नहीं करेगी। और उसी का नतीजा रहा कि पार्टी से जयप्रकाश सिंह को बाहर कर दिया और आज भी वो इतना लंबा समय बीत चुका है, तमाम लोग उनके लिए गुहार लगा रहे हैं कि उनको पार्टी में लिया जाए, लेकिन आज तक बहन जी ने उनकी उस गलती को माफ नहीं किया है। तो साथियों, अब इंतजार ये है क्योंकि बहुजन समाज से ही आने वाले खड़गे जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के अब शीर्ष नेतृत्व पर कमान संभाल रहे हैं, और उसके बाद में मैं बात करूं सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, तमाम जो महिलाएं हैं कांग्रेस पार्टी में, क्या वो अब इस घटनाक्रम को संज्ञान में लेते हुए डॉक्टर उदित राज को कांग्रेस पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगी या नहीं दिखाएंगी? तो साथियों, इंतजार करिए उस क्षण का जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया आती है। नहीं तो आकाश आनंद ने बिल्कुल साफ साफ बोल दिया है कि वो इसके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और उदित राज को अरेस्ट कराकर जरूर मानेंगे। तो साथियों, आज बहुजन समाज में कहीं ना कहीं जो फाड़ बनती जा रही है, आए दिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो चल रही है, एक दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर उदित राज जैसे अवसरवादी लोग अपने समाज की बहन बेटियों को इतनी बदतमीजी से, यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी देने तक से भी गुरेज नहीं खा रहे हैं और वो खुलकर बोल रहे हैं। तो साथियों, मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर इस व्यक्ति की जो मानसिकता है उसके बारे में जरूर यहाँ पर अपने शब्द लिखे, अपनी प्रतिक्रिया लिखे, ताकि हम उनको लेकर आगे और चर्चा कर सके। तो साथियों, अब मैं विदा लूंगी आपसे। जय भीम।